आवाज आ रही है? यस मैम, गुड इवनिंग। कैसे हो? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। एक दिन आप ज्वाइन करते हो, एक दिन मानवी ज्वाइन करती है, ऐसा है क्या? ऑल्टरनेट ज्वाइन कर रहे हो क्या क्लास? नहीं मैम, एक्चुअली ये मंथ थोड़ा बहुत बिजी है मेरा, मतलब ऑफिस का अच्छा अच्छा। मीटिंग चल रही है, हाँ इवनिंग में। ओहो। फिर आज भी है रिकॉर्डिंग। लेकिन आज हाँ हाँ। आज बचे हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। जी। रिकॉर्डिंग्स पर चेक करते रहना, है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। हम लोग सोशल मीडिया एड्स कर रहे थे ना लास्ट सेशन में? यस मैम। ठीक। यस। ठीक है। आप शेयर करोगे स्क्रीन? एक्चुअली नेटवर्क इशू है मैम, लैपटॉप से नहीं किया मैंने, मैं कर दूँ अपने फोन का? नहीं नहीं, फिर मैं आपको अपने से ही बताती हूँ, ज्यादा समझ में आएगा, है ना? हाँ। एक सेकेंड। लॉग इन कर लेती हूँ। कल मानवी आई थी क्या क्लास में? कल आई थी, अब ज्वाइन किया है मानवी ने। मानवी। हम्म, चलो मानवी, हम लोग सोशल मीडिया कर रहे हैं, ठीक है? फेसबुक पे एड्स कैसे रन कर, वो देखते हैं, ठीक है? फेसबुक पेज बनाना तो आप दोनों को आता है ना? यस मैम। हाँ मैम। ठीक। ठीक। अब इस पर एड कैसे रन करनी है वो मैं बता देती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप दोनों को? हाँ मैम। ओके। अब यहाँ से देखो, दो तरीके हैं। एक एड सेंटर है और एक एड्स मैनेजर है ना? ये हम पेज पर हैं, ठीक है? इसमें एक एड सेंटर दिख रहा है, एक एड्स मैनेजर दिख रहा है। या फिर मैं ऐसे जाती हूँ, ठीक। एड सेंटर पर यदि जाएंगे तो ये ऑप्शंस आएंगे, ठीक है? यहाँ पर एडवर्टाइज दिखेगा, एडवर्टाइज पर क्लिक करना है। यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिखेंगे। एक ऑटोमेटेड ऐड है, एक स्क्रैच से ऐड बनाने के लिए है, और एक बूस्ट करने के लिए है। ठीक है? क्या होते हैं तीनों टाइप, समझाती हूँ। एक ऑटोमेटेड ऐड में हमको कुछ नहीं करना है, वो जो जो क्वेश्चंस पूछेगा बस उसके आंसर करने हैं, और वो हमको ऐड खुद से बना कर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, मानवी लैपटॉप से ज्वाइन किया है मोबाइल से? मैम। लैपटॉप से? हाँ। ठीक। हम्म, ये ये दिख रहा है? अब देखिए, ये ऑटोमेटेड ऐड है ना? ये हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, हमको बस इसके आंसर करने से। डू यू वांट पीपल टू कम टू योर बिजनेस लोकेशन? यदि हमारा फिजिकल ऑफिस है तो हमको यस करना है, अदरवाइज नो। ठीक है, अभी के लिए मैं नो करती हूँ। नेक्स्ट। डू यू हैव अ वेबसाइट? इफ यू हैव, यस। ठीक है, यस पे करती हूँ मैं। डू पीपल बाय प्रोडक्ट्स ऑन योर वेबसाइट? यदि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, लोग आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, तो आपको यस करना है। ठीक है, मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है तो मैं नो कर देती हूँ। नेक्स्ट। डू पीपल बुक अपॉइंटमेंट्स ऑन योर वेबसाइट? यदि कोई ऐसा वेबसाइट है आपका जिसमें अपॉइंटमेंट बुक होती है तो यस कर सकते हो, अदरवाइज नो। डू यू गेट लीड थ्रू योर वेब
हेलो, आवाज आ रही है? पूजा मान। यस मैम, अच्छा। बीच में बंद हो गई थी आवाज। अच्छा, अब आ रही है ना क्लियर? हाँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी अभी भी? नो मैम। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वेबसाइट से लीड्स हम कौन से फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं? नहीं, मानवी, यस मैम। वेबसाइट से लीड्स कौन से फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं? मैम लैंडिंग पेज से भी करते हैं। लैंडिंग पेज, हाँ ठीक है, लैंडिंग पेज तो वेबसाइट के बाहर हो गया ना, वेबसाइट से कौन से तरीके से होता है? मैम फिल अप द फॉर्म से। फिल अप द फॉर्म से, ठीक है, फॉर्म से हो जाता है, और किससे होता है? मैम चैटबॉट से भी। हाँ, और? और एक मैम कॉन्टैक्ट अस भी आता है। हाँ, फॉर्म ही हो गया वो, है ना? हाँ मैम। और व्हाट्सएप पे मैम मैसेज करके भी करते हैं। वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट पे हाँ, व्हाट्सएप उस पे भी होता है वेबसाइट पे, ठीक है। और? और जंप मैम लिंक से होता कहा क्या? है, जंप लिंक हाइपर लिंक हम ऐड करते हैं तो। नहीं, उससे लीड कैसे जनरेट होगी? लिंक तो हमने हाँ। जनरेट कर दिया, बट लिंक से तो एक पेज से दूसरे पेज पर वो रीडायरेक्ट होंगे, है ना, बट लीड जनरेट नहीं होगा ना वहां पर। लीड जनरेशन का ओ, मतलब क्या हुआ कि हमको नए प्रोस्पेक्ट्स मिले हमारे बिजनेस के लिए, है ना, जिनको हम हाँ नर्चर करें और उनको अपने कस्टमर में कन्वर्ट करें, है ना। तो वो हाँ। हमको कहाँ से, उनका डिटेल, कांटेक्ट डिटेल, जिनसे हम उसको कांटेक्ट कर सके, ये सब कैसे मिलेगा? फॉर्म्स हो गए, ठीक है। लैंडिंग पेज आपने बोला, लैंडिंग पेज वेबसाइट के बाहर की चीज हो गई, है ना, तो उसको छोड़ देते हैं। और इसके अलावा पॉपअप्स भी हो सकते हैं। पॉपअप पता है क्या होता है? वो जो वेबसाइट में आता है ना, एक पॉपअप सा आता है, एक बॉक्स आता है, डायलॉग बॉक्स टाइप। मैम नोटिफिकेशन। हाँ, नोटिफिकेशन नहीं होता वो। जैसे नहीं आप पॉपअप वेबसाइट होता है। लोड होती है तो वो एक पॉपअप आ जाता है, आपका ईमेल एड्रेस और ये सब। को एग्जांपल दिखाती हूँ, एक सेकंड। हाँ, अपनी डिटेल्स पूछते हो। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, वही। ठीक है, तो वो पॉपअप होता है। हाँ। तो उससे भी लीड जनरेट कर सकते हैं। मानवी, समझा क्या? नहीं मैम, एक बार दिखा देना। ठीक है, जैसे कि हम्म, कोई और दिखाती हूँ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ, स्क्रीन मेरी विजिबल है? नहीं मैम। अच्छा, ठीक है, एक सेकेंड। हम्म, पॉपअप कौन सी वेबसाइट पे मिलेगा, एक बार देखते हैं। पटेल। ये देखो, ये मैंने, एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये देखो, ये मैंने वेबसाइट ओपन की है, ठीक है। देखो, दो यहाँ पर मिलेंगे,
एक तो ये वेबसाइट में मुझे जाने से पहले ही ये मिल गया, वांट मोर एसईओ ट्रैफिक, यहाँ पर अपने वेबसाइट का एड्रेस डालो, नेक्स्ट करो, ठीक है। ये एक पॉपअप है, मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर सकती हूँ, जैसे ये हटेगा मुझे वेबसाइट का कंटेंट दिख जाएगा। और दूसरा पॉपअप आप देखो, ये साइड में दिख रहा है, दिख रही है मेरी स्क्रीन, दिख रही है आप लोगों को, हाँ मैम, समझ गई मैं अब। है ना। हाँ। तो एक पॉपअप ये है जो मुझे कुकीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, इसको भी मैं क्रॉस करके हटा सकती हूँ और इसको भी मैं क्रॉस करके हटा सकती हूँ। तो अब ये वेबसाइट का कंटेंट दिख रहा है, राइट। तो पॉपअप से भी लीड्स हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में एक सेकेंड, वापस से एड सेंटर में हम जा रहे हैं। ये एकदम से बंद हो गया था, ये हमने कर दिया, ठीक है। ये हो गया वेबसाइट, यदि हमको मिलती है, सॉरी, वेबसाइट से यदि हमको लीड्स मिलती है, ये तरीके हैं, ठीक है। तो हम इस पे यस कर सकते हैं। अब डू यू वांट पीपल टू कांटेक्ट यू, इफ यू वांट यू कैन से यस यस, ठीक है, मैंने यस किया है। अब किस फॉर्म में आप चाहते हो कि लोग आपको कांटेक्ट करें, दे कॉल मी, दे शेयर देयर कांटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड आई रीच आउट, दे मैसेज मी ऑन फेसबुक, दे मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो इसमें से जो भी आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। अभी के लिए मैंने ये कर दिया, दे शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड आई रीच आउट, ठीक है। नेक्स्ट, यदि आप व्हाट्सएप का करोगे तो व्हाट्सएप में आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर वहां पर वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब वेर इज योर ऑडियंस लोकेटेड, ये मेरे पहले का है इसलिए ऑलरेडी आ रहा है, आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। जैसे मैंने इंदौर मध्य प्रदेश कर लिया, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, ठीक है, ऐसे कोई भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट आर सम टॉपिक्स योर ऑडियंस माइट लाइक, अब यहाँ पर हमको जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं वो ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि डिजिटल मार्केटिंग है हमारा, तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग, देखो जो ऑप्शंस आएंगे उसमें से ही करना पड़ेगा, ये नहीं है अवेलेबल, तो यहाँ पर देखते हैं है क्या, डिजिटल नहीं है, एडवर्टाइजिंग करके देखते हैं, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग देखो ये अवेलेबल है, ये ले लेंगे, एसईओ, ऑनलाइन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, ये जॉब टाइटल्स हैं, बट ये भी हमारे कोर्स में, ये जॉब टाइटल जिनका ऑलरेडी जॉब है वो तो हमारे कोर्स में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, SEM करके देखते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग नहीं आ रहा है, सर्च इंजन, अब देखो सॉफ्टवेयर में जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो हमारे काम के लोग हैं, ये हम ले लेते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग आ गया, है ना। और क्या कर सकते हैं हम, वेबसाइट, सोशल मीडिया भी है, वेब डिजाइनिंग, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, स्क्रीन विजिबल है ना मेरी आप लोगों को, हाँ मैम। ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स है, ये कीवर्ड्स हमने डाल दिए, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप जो इमेजेस हैं वो ऐड कर सकते हो, ठीक है, इमेजेस वीडियोस जो भी आपको अपने ऐड में ऐड करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हो, अभी के लिए मैं नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट, अब यहाँ पर दो
गोल्स हैं हमारे पास, गेट मोर लीड्स और गेट मोर ट्रैफिक। जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली इसने जो गेट मोर लीड्स वाला है उस पर क्लिक किया हुआ है। कॉन्टैक्ट फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल्स ऐड करनी है, मतलब आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए अपने कस्टमर से, वो आप यहाँ से ले सकते हो। यदि आपको कुछ टेक्स्ट लिखवाना है उनसे तो आप इसको भी यहाँ पर एनेबल कर दो तो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म नेम आप रख सकते हो जो भी आपको लिखना है। ठीक है, टेस्ट रख देती हूँ मैं 1। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चाहिए आपको, फुल नेम तो आएगा ही बाय डिफॉल्ट, ईमेल चाहिए, फोन नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, कंपनी नेम चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो यहाँ से। यदि आपको कुछ और पूछना है तो आप ऐड क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल why do you want to join this course। ठीक है, मान लो ये करना है। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया। और कुछ ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं बस ये एक ही ऐड कर रही हूँ। ठीक है, फॉर्म की लैंग्वेज क्या रखनी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो भी रखनी है वो आप यहाँ से रख सकते हो। प्राइवेसी पॉलिसी ऑप्शनल दिया हुआ है। प्राइवेसी पॉलिसी हमको एक्चुअली इसलिए ऐड करना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर अपने विजिटर्स की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, डिटेल्स ले रहे हैं। ठीक है, तो उनका जो भी डेटा है वो हमारे पास सेफ है, हम किसी थर्ड पार्टी को ये डेटा ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये हम इंश्योर करते हैं थ्रू प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, तो यदि आपकी ई कॉमर्स यदि आपकी वेबसाइट पर किसी भी तरीके से लीड फॉर्म्स आते मैम हैं। इसमें लाइक बजट का भी है कि लाइक इसमें कितने तक में हम स्पेंड कर सकते हैं? हाँ हाँ, वो आएगा ना आगे। अच्छा। ये हो गया। अब ये यहाँ से आप जो भी इमेजेस वगैरह डालने चाहते हो, वीडियो डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। ये आ गया अब बजट का। ठीक है, डेली बजट आपको कितना रखना है ये यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हो। ये यहाँ पर देखो एस्टिमेशन दिख रहा है आपको। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो इसको। यदि आप सबसे कम रखते हो, मान लो यहाँ पर आपने रखा 1 रुपए। ठीक है, तो 1 रुपए में कितनी आ रही है हमारे पास, 1 रुपए का तो ये बताएगा नहीं, चलो 100 रुपए रख लेते हैं। ठीक है, तो 100 रुपए में हमारे पास सबसे मिनिमम है 266, चलो 266 मान लिया। 266 में कितनी लीड्स आ रही है, मिनिमम आ रही है 10.6 थाउजेंड, मैक्सिमम आ रही है 30.6 थाउजेंड। ठीक है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हमको लीड्स का पैसा लग रहा है, या फिर इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। मान लो हमको रखना है 300 रुपए पर डे। 300 रुपए पर डे रखते तो कितना होगा, 12.8 थाउजेंड से 36.9 थाउजेंड रीच रहेगी। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया यहाँ पे। ड्यूरेशन इसका कंटिन्यूअस रहेगा ऑटोमेटेड ऐड का, जब तक आपके अकाउंट में बजट है तब तक ये चलता रहेगा। यदि आपको बीच में इसको नहीं रन करना है या किसी वजह से स्टॉप करना है तो आप पॉज कर सकते हो इसको। ठीक है, फिर स्पेशल कैटेगरी में यदि हमारा ऐड आता है तो हमको इसको करना है। स्पेशल कैटेगरी मीन्स हाउसिंग से रिलेटेड है या पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है यदि हमारा ऐड, तो हमको यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा उससे रिलेटेड नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ से हम ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, तो दिस एड इज अबाउट, ये नहीं है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। अब
फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, कहाँ पर आपका ऐड दिखना चाहिए? पहले तो ऑडियंस का कर लेते हैं। यहाँ से कौन किसके लिए आप ऐड चला रहे हो? एज यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। फिर लोकेशन यहाँ से टाइप कर सकते हो। हमने ऑलरेडी वैसे तो बाहर दे रखी थी, इसलिए हमको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल मैं बता रही हूँ कि यहाँ से कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हमको डिटेल टारगेटिंग करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। हम ऑलरेडी ये सब बाहर कर चुके हैं, तो यहाँ पर वैसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग, जिनका इंटरेस्ट ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है वो हमको चाहिए, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसमें जिनका इंटरेस्ट इसमें है वो, वेब डिजाइनिंग में जिसका इंटरेस्ट है वो लोग, ठीक है। तो ऐसे जिनका इंटरेस्ट है इसमें वो हम भी बेसिस पे, जिस भी बेसिस पे आपको टारगेट करना है वो आप देख सकते हो, ठीक है। कंफर्म, ये हमने सेलेक्ट कर लिया ऑडियंस। अब कहाँ कहाँ पर हमको ऐड दिखाना है? फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना है, मैसेंजर पे दिखाना है। इंस्टाग्राम पे तभी दिखेगी जब आपने अपने पेज से इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। कैसे करेंगे पेज को इंस्टाग्राम से कनेक्ट, पता है? किया हुआ है आप लोगों ने ऑलरेडी? मैम लिंक डाल के वहीं पर ही कहाँ पर? सेटिंग्स में जाके जैसे आता है कि लाइक अटैच जो करना होता है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, वहीं से। पूजा, आपको भी ओके। पता है का कैसे इंस्टाग्राम कनेक्ट करते हैं? या आप लोग यस अपने पेज मैम। पे करके देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। मैम एक बार करके देखूंगी। हम्म, तो ये हो गया। प्लेसमेंट्स आप यहाँ से डिसाइड कर लोगे। अब बस इसके बाद यहाँ से पेमेंट करना है हमको, ऐड करो। ये सारे ऑप्शन है, यूपीआई भी है, डेबिट कार्ड भी है, नेट बैंकिंग भी है, जो भी आपको लगता है वो सिलेक्ट करके यहाँ से क्लिक करके और पेमेंट करना है, ठीक है। लेकिन ट्रायल के लिए पब्लिश मत करना ऐड को, क्योंकि फेसबुक बहुत जल्दी ब्लॉक करता है, ठीक है। जब एक्चुअल में ऐड चलानी हो तभी इसको चलाना, ठीक है। मैम ब्लॉक क्यों करेगा मैम? क्योंकि ब्लॉक इसलिए क्योंकि आप उसमें पेमेंट ऐड नहीं कर रहे हो, अच्छा, ठीक है। तो तो मैम जब हम पेमेंट कर देंगे तब तो नहीं करेगा ना? तब नहीं करेगा, ठीक है। हाँ। लेकिन आप यदि सिर्फ ऐसे ही बिना पेमेंट के एड पब्लिश करते रहोगे तो वो ब्लॉक कर देगा आपको, ठीक है। हम्म। और पॉलिसीज का भी ध्यान रखना फेसबुक पे। हम्म। जब भी हम कोई भी रिपीटेड एक्शन, यदि सिर्फ फेसबुक की बात नहीं है, ये तो सभी प्लेटफॉर्म्स की बात है, यदि कोई भी रिपीटेड एक्शन करोगे, ठीक है, तो आपको पैनलाइज किया जा सकता है, आपको ब्लॉक किया जा सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। बस ये है सिंपल ऑटोमेटेड ऐड। ये क्लियर है कैसे रन करनी थी? हाँ मैम। ठीक है। अब स्क्रैच से ऐड क्रिएट करते हैं। मानवी, अब अपना स्क्रीन शेयर करोगे? हाँ मैम। ठीक है, करो। क्योंकि आप लोग चलाओगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, आप लोग का प्रैक्टिकल भी होता जाएगा साथ में।
मैम फेसबुक लॉगिन करना होगा ना? हाँ जी। हाँ मैम, मेरे को अपना याद नहीं है याद फेसबुक। है? हाँ नहीं हो पाएगा लॉगिन? हाँ मैम, मेरे को अभी याद नहीं है, लॉगिन करना पड़ेगा फेसबुक का। ठीक है, मैं बताती हूँ। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैम मोबाइल में ऐड है वैसे। मोबाइल में है? मोबाइल में हाँ। आपको ऑप्शंस एक्चुअली ज्यादा समझ नहीं आएंगे, एक बार समझ आ गया तो फिर तो चला सकते हो मोबाइल में, बट हम्म। अभी मोबाइल में ही करोगे तो नहीं समझ आएगा। ओके। स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ मैम। ठीक है, अब हम वापस से पेज पर चलते हैं, को लीव कर देते हैं। ठीक है, फिर एड सेंटर पे एडवर्टाइज। अब स्क्रैच से कैसे एड क्रिएट करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से पूरा। अभी तो ऑटोमेटेड था, तो एआई ने जो जो क्वेश्चन पूछे हमने इसका आंसर कर दिया, लेकिन हमको खुद को यदि बनाना है तो कैसे करेंगे? गूगल एड्स की प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग? मैम उसमें मैम ज्यादातर लाइक आजकल इंटरव्यूज में प्रोजेक्ट्स पूछ रहे हैं, तो मैम वो कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट पूछ रहे हैं दिन? जैसे कि मैम हमें एक बार, जैसे मैंने देखा था एक यूट्यूब की एड, यूट्यूब में कि लाइक हमें चलाकर दिखाना है, मतलब। तो आप चला के दिखा दो ना, क्या दिक्कत है उसमें? और नहीं मैम, मतलब प्रोजेक्ट में वो ऐड करके, तो फिर उसके बाद फिर जो भी हम टारगेटिंग कर रहे हैं वो भी लाइक प्रोजेक्ट में लिख के, फिर उसके बाद मतलब देखते हैं कि लाइक आपने करा है कि नहीं करा है। अच्छा, मतलब पोर्टफोलियो टाइप चाहिए हाँ उनको। मैम, पोर्टफोलियो, राइट। तो वो वही, आगे इसके लिए आपको प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, वही मैं बोल रही थी कि हम्म। प्रैक्टिकल करो, तभी हम्म। तो आप उनको दिखा पाओगे ना पोर्टफोलियो, वरना कहाँ से दिखाओगे? ठीक है। ठीक है। मैम एक बार बता देना मैम, कैसे बनाते होंगे लाइक पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो तो कैनवा पे जाकर भी बना सकते हो आप, हाँ या मैम। वर्डप्रेस पे भी बना सकते हो। हम्म। मतलब आपने जिस जिस वेबसाइट पर काम किया हुआ है हाँ मैम। उसमें ऐड कर वो दो, भी। अपने रेज्यूमे में ही ऐड कर दोगे आप वो। हम्म। ठीक ठीक है है। मैम, हम्म, ट्राई करती हूँ मैं। हम्म, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट ये है कि हम स्क्रैच से क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर गोल्स हमारे पास बहुत सारे हैं। एक तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑटोमेटिक मीन कि फेसबुक खुद डिसाइड कर लेगा कि उसको क्या गोल रखना है, ठीक है। या फिर ये चेंज का बटन दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ना, इसमें से कोई भी गोल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैम ये ऑटोमेटिक का क्या मतलब है? ऑटोमेटिक का मतलब है कि हमारे पेज की डिटेल्स के या इंफॉर्मेशन के बेसिस पर फेसबुक खुद से डिसाइड कर लेगा कि क्या बेस्ट गोल है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, let Facebook select the most relevant goal based on the button label and other settings you choose। ठीक है, मतलब जो भी हम सेटिंग्स सेलेक्ट करेंगे, अभी हम जो ऐड बनाएंगे, हम जो भी चीजें सेलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पर फेसबुक खुद डिसाइड कर लेगा कि क्या गोल रखना है आपके ऐड के लिए। ठीक है। मैम एआई मतलब सजेस्ट करता है इसमें? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। ओके। ठीक है, लेकिन यदि हमको अपने हिसाब से चाहिए तो हम इसको चेंज कर देंगे, और यहाँ से जो भी हमको चाहिए, कॉल्स चाहिए, मोर वेबसाइट विजिटर्स चाहिए, पेज फॉलोअर्स चाहिए, ये सारी चीजें हम यहाँ से ऐड कर देंगे।
क्या लेना है फिर हम अभी के लिए वेबसाइट विजिटर से? हाँ बोलो 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 बोलो, क्या लेना है? मैम सेल्स क्या? सेल्स वाला। सेल्स वाला? हम्म। सेल्स वाला सबसे मैम वो रहा अच्छा। ऊपर। हाँ ये रहा, ठीक है, को सेव कर दिया। ठीक है, अब ऐड क्रिएटिव इमेजेस ऐड करनी है यहाँ पर। ठीक है, यदि आप किसी पोस्ट को चूज करना चाहते हो तो पोस्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पेज पर कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट हो उस पर ऐड चलानी है तो आप वो यूजर पोस्ट यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, और नहीं तो फिर क्रिएटिव्स ऐड करने हैं तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, कोई इमेज कोई वीडियो जो भी आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ये एक डिस्क्रिप्शन है जो कि हमको यूज करना है। ठीक है, जो भी आपका मतलब ऐड जिस भी बारे में है वो हमको यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, कोई ऑफर पिच कर रहे हो आप, या कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जो भी आप जिसके लिए भी ऐड चलाना चाह रहे हो वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अभी के लिए सिंपल कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से और क्रिएटिव ऐड कर सकते हैं। ये हेडलाइन हो गई, हेडलाइन में सिर्फ 25 कैरेक्टर्स ही है। ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही छोटा लिखने की कोशिश करना है। फिर बटन लेबल्स आ गए, तो यदि हम बटन रखना चाहते हैं, जैसे ये देखो राइट हैंड साइड में ये प्रीव्यू दिख रहा है ऐड का, इस तरीके से आपका ऐड दिखेगा। तो इसमें साइन अप रखना है या जो भी बटन आपको रखना है, और ऑप्शन है इसमें देखो, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो गेट कोड लर्न मोर जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हो। मैं भी लर्न मोर रख देती हूँ। फिर वेबसाइट का यूआरएल जहाँ पर आपको रीडायरेक्ट करना है लोगों को, ठीक है, वो यहाँ पर डाल दोगे आप। से लग है, और ये एडवांटेजेस प्लस क्रिएटिव है। लीवरेज फेसबुक डेटा टू ऑटोमेटिकली डिलीवर डिफरेंट एड क्रिएटिव वेरिएशंस टू पीपल व्हेन दे लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब जैसे हम मल्टीपल इमेजेस ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम फेसबुक को अलाउ कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि उसका जो भी कॉम्बिनेशन उसको सही लगता है, बेस्ट लगता है, वो हमारे कस्टमर्स को डिलीवर करे, ताकि हमको ज़्यादा कस्टमर बेस जो है वो मिल सके। ठीक है, ये एडवांटेज क्रिएटिव का, तो हमने इसको एनेबल कर दिया। ठीक है, स्पेशल एड कैटेगरी क्या है, ये देखो, एड्स अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल इश्यूज, और इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। ठीक है, इनसे रिलेटेड है तो इसको एनेबल करना है, अदरवाइज नहीं। ड्यूरेशन, दिस एड विल रन कंटिन्यूसली ऑन अ डेली बजट। ठीक है, यदि हमको कंटिन्यूसली रखना है तो, यदि नहीं रखना है हम इसको पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं रखना है तो चूज वन दिस एड विल एंड, और एक डेट सेलेक्ट कर लेनी है। हम इसको भी चलिए यहाँ से प्लस कर देते। ठीक है, यहाँ तक हमको चलानी है 14 तक। ये प्लेसमेंट के लिए है, कहाँ कहाँ पर आपका ऐड दिखेगा।
समझ आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, बाकी चीजें सेम ही है उसके जैसे ही। पेमेंट मेथड यहाँ से ऐड कर दोगे, ठीक है, और बस उसके बाद पेमेंट करने के बाद पब्लिश कर दोगे, इतना ही है। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ मैम। यस मैम। ठीक। अब एक क्विक रिवीजन हो जाए। आपने मान ली आपने वो लिखा है, हाँ ये वाला क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है? नहीं मैम। ठीक है, आपने मुझे ये सेंड किया है, इकोज ऑफ टुमारो और साईफाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टोरी लिखी है आपने। खुद से लिखा है, चैट जीपीटी से है ये? मैम थोड़ा बहुत लाइक चैट जीटीपी से किया था। हम्म, थोड़ा बहुत या पूरा? मैम पूरा शायद। हाँ। पूरा? हाँ हाँ, ये मत करो ना। देखो, हम्म। यदि चैट जीपीटी से ले भी रहे हो तो फिर हम्म। उसको अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा हम्म। वो करो, ठीक है, ठीक है। करो, ह्यूमनाइज करो उसको। हम्म। अब यदि मैं ऑप्टिमा वो कर दिया था, हाँ। ऑन क्लिक कर दिया था, हाँ। ठीक है, देखते हैं फिर ये रैंक कैसे क्या करता है। देखो मैं आपको भी दिखाती हूँ पूजा। आप कर रहे हो वेबसाइट पे कुछ या नहीं कर रहे हो पूजा? यस मैम। वेबसाइट पे कुछ चल रहा है काम या नहीं चल रहा है? अभी तो फिलहाल तो नहीं किया है मैंने, इतना ही बनाया है। हम्म, जरूरी है भाई, वो करो, हाँ। ठीक है। ब्लॉग पे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि वेबसाइट पे ही करना है। ओके मैम। तो देखो ये स्क्रीन विजिबल है मेरी पूजा? हाँ मैम। हाँ, यस मैम। ये मानवी ने लिखा है, ये ब्लॉग ऑन पेज भी किया है, इमेजेस भी डाले हैं, ठीक है। अब इसको मैं चेक करूंगी मानवी कि क्या क्या, अच्छा वो भी मैं बता ही देती हूँ कैसा दिखता है। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये दोनों ऑरेंज है। हम्म, अब यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या चीजें इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। ये मैंने बताया था आप लोगों को एसईओ करते टाइम, ऑन पेज करते टाइम की क्या क्या चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। यस मैम। क्या क्या बताया था? फोकस की फ्रेज वगैरह बताया था, और इसमें और नीचे जो कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड्स वगैरह डालने रहते हैं। और और जो भी हम इमेजेस वगैरह रहते हैं तो कभी कभी जो डिस्प्ले नहीं होते हैं तो उसको कुछ नाम देते हैं ना, आई थिंक। और मानवी, आप भी बताओ। हाँ मैम।
और क्या करेंगे? मैम मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल डालते हैं हम्म। और मैम कीवर्ड डालते हैं। कीवर्ड कहाँ कहाँ पर आएंगे? मैम कौन से कीवर्ड होंगे? मैम इंटरनल और एक्सटर्नल डालते हैं। हैं? मैम इंटरनेट कीवर्ड क्या हुआ? नो मैम कीवर्ड्स मैम इसी में डालते हैं लाइक टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में भी डालते हैं और? और मैम टैग्स में भी डालते हैं इनके। हम्म। और? और और तो मैम बाकी ठीक है, यही चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा जो पेज टाइटल है वहां पर हमारा मेन कीवर्ड आता है। ठीक है, फिर जब हम इंट्रोडक्टरी पैरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उस इंट्रोडक्टरी पैरा में भी हमारा फोकस कीवर्ड आना जरूर। फोकस कीवर्ड समझ में आता है ना, क्या होता है? पूजा, क्या होता है फोकस कीवर्ड? मेन कीवर्ड जो जिस रिलेटेड वेबसाइट है। करेक्ट। ठीक है, तो फोकस कीवर्ड हमारा कहाँ कहाँ पर होना चाहिए? फेसबुक के सॉरी, ये जो हमारा पेज है, पेज का जो टाइटल है उसमें होना चाहिए। ठीक है, फिर जब हम इंट्रोडक्टरी पैरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें कोशिश करो कि स्टार्टिंग ही आप अपने कीवर्ड से कर सको। ठीक है, स्टार्टिंग नहीं हो पाती है कोई बात नहीं, लेकिन हमको नेचुरली ही इंकॉर्पोरेट करना है कीवर्ड। ठीक है, कहीं पर भी वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कीवर्ड स्टफ कर दिया है बस। ठीक है, तो यदि स्टार्टिंग में नहीं आ पा रहा है तो थोड़ा सा आपको ऐसा सेंटेंस फ्रेम करना पड़ेगा जिससे जो ये है वो इंक्लूड हो जाए आपके स्टार्टिंग के लाइन में या स्टार्टिंग के पैरा में। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी पैरा में आना चाहिए फोकस कीवर्ड सबसे पहले। फिर उसके बाद में जो भी इमेजेस आप लिखते हो, ठीक है, इमेजेस के ऑल टेक्स्ट में आपको एक बार कीवर्ड डालना है। ठीक है, और एक बार, जैसे कि एक सेकेंड बताती हूँ, तो इसमें आपको सिर्फ ऑल टेक्स्ट ही दिख रहा होगा ना? हाँ, तो यहाँ पर ऑल टेक्स्ट में आपको इमेज मतलब जो भी यहाँ पर एक्चुअली पहले दो ऑप्शंस आते थे। एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आता था और एक डिस्क्रिप्शन आता था। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में हम क्या लिख देते थे, जो भी हेडिंग में हम डाल रहे हैं वो भी डाल सकते हैं। यदि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर हमारा जो फोकस कीवर्ड है वही हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में डाल देंगे। ठीक है, क्या होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट या ऑल्ट टेक्स्ट? ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है? मैम जो भी मैम इमेज से रिलेटेड जो भी मेन फो कीवर्ड डालना होता है। हाँ, ठीक है। अ, अच्छा, ये वाली दिख नहीं रही है क्या आपको? कौन सी स्क्रीन दिख रही है? मैम कौन सी? अच्छा, ये दिख रहा है ना, वेबसाइट की स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? हाँ मैम। ठीक है। हम्म, ठीक है, और इसके अलावा इमेजेस, इमेजेस हो गया हमारा। इंटरनल एक्सटर्नल लिंक क्या होती है? जो इंटरनल मतलब हमारे वेबसाइट में ही दूसरे पेजेस की लिंक, और एक्सटर्नल मतलब किसी बाहर की वेबसाइट की लिंक। ठीक है, तो वो भी हमको एक एक ऐड करना ज़रूरी है। ठीक है, और फोकस कीवर्ड थ्रू आउट दी पोस्ट हमको यूज करनी है, जहाँ जहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं focus keyword। ठीक है। हाँ मैम बस मैम इसमें ऑल टेक्स्ट नहीं डाला मैंने। ठीक है, यहाँ पर साइड से दिख रहा है ना, जिस पे क्लिक करोगे तो ये हाँ जो दिख रहा है इधर डालना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, लिखा अच्छा है, पर अभी ये तो आपने चैट जीपीटी से जनरेट किया है, तो अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। जब खुद से लिखोगे, क्या है, यदि अभी से अभी लर्निंग फेज है ना, यदि अभी खुद से लिखने का स्टार्ट करोगे तो बेटर है। ठीक है, ठीक है क्योंकि मैम। चैट जीपीटी का यूज करो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करो,
लेकिन उसको फिर ह्यूमन टच भी दो थोड़ा सा, ठीक है। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है चैट जीपीटी, ठीक है। तो ये सही है, गुड है, बट ट्राई करो फिर खुद से लिखो। और कहाँ पर दिखता है हमको क्या चीजें रह गई हैं, ये देखो, ये एसईओ में है हम, ये तीनों चीजें हमको फिलअप करनी है। स्लग क्या होता है? स्लग, SLUG, स्लग क्या होता है? जो हमारी वेबसाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसके नीचे जो छोटे इसमें आता था इसका नहीं, इंफॉर्मेशन लिख के आती। नहीं वो नहीं, स्लग, SLUG। बताओ क्या होता है पूजा, यस मैम। क्या होता है स्लग? सब भूल रहे हो आप लोग, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। हम्म, मानवी आपको भी नहीं पता है मैम पता है। क्या होता है? मैम यूआरएल के पेज के बैक साइड को लाइक जो हम हाँ लिखते हैं हाँ हाँ, लास्ट का, है ना। लास्ट। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ना हमको, ये जो हमने लिखा है, ये स्लग है, ठीक है। पूजा, यस देखा, मैम। ठीक है। हाँ। यस। फिर ये एसईओ एनालिसिस आ गया हमारे पास, यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाएंगी। देखो आपने क्या क्या चीजें नहीं कवर किया है, ये सारी चीज आ जाएगी। जब आप ब्लॉग लिखते हो ट्राई करो कि बहुत सिंपल फॉर्म में आप लिखो, ठीक है। सिंपल फॉर्म एज इन ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं या ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है जो कि बहुत सिंपल नेचुरल लैंग्वेज जिसमें हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो उसमें आपको लिखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ बहुत मैम। सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, ताकि छोटा बच्चा है वो भी पढ़ सके, बड़े लोग आए वो भी पढ़ सके, ठीक है। हम्म, और क्या है? इमेज की फ्रेज, images on the page do not have alternative text, ये आपने डाला नहीं है, देखो इसमें दिख रहा है मानवी, हाँ मैम। ये दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट। हम्म। आपने alternative text नहीं डाला है तो यहाँ पर एरर आ रहा हम्म। है ना। फिर आउटबाउंड लिंक आपने डाली है, इमेजेस आपने डाली है, की फ्रेज की लेंथ सही है। फिर ये क्या है? मैटर डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन आपने लिखा है, वेरी गुड। मेरा डिस्क्रिप्शन की लेंथ भी सही है, प्रीवियसली यूज की फ्रेज नहीं है। फिर ठीक है, स्लैंग। सही है। टेक्स्ट लेंथ भी सही है। हाँ, मिनिमम साइज कितने वर्ड्स होने चाहिए एक पोस्ट में? मिनिमम, मैम पोस्ट में। हाँ मैम ब्लॉग में हाँ, 300 एटलीस्ट 300 होने चाहिए। टू 500 ऐसी कुछ। हाँ, 300 मिनिमम होने चाहिए। हम्म। वैसे लोग और छोटी भी लिखते हैं, बट ट्राई करो 300 वर्ड्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। ठीक है। और कोई भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एक हेडिंग के अंदर, एसईओ के पर्पज से पूछ रही हूँ ये, एक हेडिंग में कितने वर्ड्स मैक्सिमम हम लिख सकते हैं? मतलब जैसे हमने ये हेडिंग्स बनाते हैं ना, आपने सब हेडिंग्स नहीं बनाए इसमें, अच्छा आपने शॉर्ट स्टोरी लिखी है, हाँ ठीक है, मैम शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है। जब हम सब हेडिंग्स बनाते हैं, सब हेडिंग्स में कितने वर्ड्स मैक्सिमम हम लिख सकते हैं? मैम 1 to 2 लाइन।
नहीं, मैक्सिमम पूछ रही हूँ, मिनिमम तो आप कितना भी लिख सकते हो। हाँ मैम। मैक्सिमम एक हेडिंग के अंदर कितने हम्म। वर्ड, मतलब हेडिंग के नीचे जो हम लिखते हैं ना, जो भी हम्म। डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो कितना होना चाहिए मैक्सिमम? मैम कितने भी हो सकते हैं सर। 30। नहीं, 300। 300 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक ओके। है, ये एसईओ एनालिसिस में जब आप करोगे तो दिखता है, यदि 300 एक्सीड किया तो वो बोलेगा कि आपने सब हेडिंग्स यूज नहीं किया है। ठीक है, मैम सब हेडिंग में ना। हाँ, सब हेडिंग में ही बोल रही हूँ मैं। हाँ। ठीक है, तो 300 से ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, हम्म। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लो कहीं पर। ठीक है, फिर इसके अलावा देखो एसईओ एनालिसिस में और क्या है। ये हो गया। की फ्रेज डेंसिटी कितनी रखनी है हमको? देखो की फ्रेज आपने एक भी बार यूज नहीं किया है। की फ्रेज जो है, की फ्रेज का डेंसिटी कितना रखना चाहिए हमको पोस्ट में? किसका मैम? की फ्रेज का या कीवर्ड का डेंसिटी कितना रखना चाहिए? मैम इसका 150 कुछ रखते हैं। 150 कुछ नहीं, देखो 1.7 से टू हम्म। परसेंट इतना हमको डेंसिटी रखना चाहिए आइडियली। ठीक है, कीवर्ड का अच्छा। डेंसिटी, जितने भी वर्ड्स आपने लिखे हैं उसके हिसाब से आप इतना डेंसिटी निकाल लो कि कितने वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, मैम कैसे, मैं समझी नहीं। परसेंटेज, जैसे आपने 5000 वर्ड्स लिखे, है ना, हाँ मैम। तो 5000 का 2.5%, सॉरी 5000 का 2% निकाल लो। ठीक है, हम्म। या 1.7% निकाल लो। ठीक हम्म। है, तो कितने वर्ड्स होते, उतने उतनी बार आपको कीवर्ड्स रिपीट करना है आपके ब्लॉग में। ठीक है, अच्छा। ये हुआ। ठीक है। ठीक है, कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितनी डेंसिटी रखनी चाहिए आपको। अच्छा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, बाकी सारी चीजें सही है, ये ग्रीन बता रहा है। ठीक है, अब हम्म। एक होता है रीडेबिलिटी एनालिसिस। रीडेबिलिटी में क्या क्या करना है, ये देखो, इसमें आपने सब हेडिंग्स यूज नहीं किए तो बोल रहा है सब हेडिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन, यू आर नॉट यूजिंग एनी सब हेडिंग ऑल्दो योर टेक्स्ट इज रादर लॉन्ग। ठीक है, हम्म। तो मतलब 300 वर्ड्स पर आपको एक हेडिंग तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, हम्म। ये कहने का मतलब है इसमें। और फर्स्ट पॉइंट देखो, वर्ड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, वर्ड कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ये चेक करता है कि आपका जो कंटेंट है कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना हार्ड आपने वर्ड्स यूज किए हैं या कितना सिंपल है पढ़ने में। ठीक है, हम्म। जितना सिंपल लिख सकोगे उतना आपके वेबसाइट, सॉरी, ये पेज के रैंकिंग के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, हम्म। फिर पैसिव वॉइस का यूज कम से कम करना है, वो आपने नहीं किया है, वेरी गुड। कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस, कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस मतलब क्या होता है कि कोई भी थ्री कॉन्जिक्यूटिव लगातार जो सेंटेंसेस हैं वो सेम वर्ड से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अ, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, और ये एक सेंटेंस है, और ये पूरा एक सेंटेंस, सॉरी ये पूरा एक सेंटेंस, या फिर इसी को लिंक है, ये इसमें तीन सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं कंटिन्यू, है ना, तो ये तीन हम्म। सेंटेंसेस जो कंटिन्यू है ये सेम वर्ड से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे द से हमने स्टार्ट कर दिया तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम्म। और इसके अलावा पैराग्राफ की लेंथ छोटी होनी चाहिए, जो कि है, वेरी गुड। सेंटेंसेस छोटे छोटे होने चाहिए, वेरी गुड। यदि बुलेट पॉइंट का यूज कर सकते हो तो वो भी आपको करना चाहिए। और ट्रांजिशन वर्ड ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। क्या होते हैं ट्रांजिशन वर्ड? ट्रांजिशन वर्ड्स। हम्म, मैम लाइक
बेसिक या फिर ह्यूमन टच टाइप? नहीं नहीं, ट्रांजिशन वर्ड कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग। हाँ, जैसे कि एंड हो गया, ऑल्दो हो गया, इंस्टेड हो गया, बहुत सारे ट्रांजिशन वर्ड की लिस्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है। ये ट्रांजिशन वर्ड्स आप जितने ज्यादा यूज करोगे, आपका ब्लॉग उतना कनेक्टेड लगता है। ठीक है। और आपके ऑडियंस को बाउंड रखता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। वो ये ट्रांजिशन वर्ड्स ये शो करते हैं कि आपने अपना जो टॉपिक है उसको छोड़ा नहीं है स्टार्ट से एंड तक। ठीक है, इसलिए ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करना जरूरी है। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? वेरी गुड, लिखा तो अच्छा है। पूजा, आपको भी लिखना है। ठीक है। मैम मैंने एक अपलोड किया है ऑलरेडी, आपने चेक किया है? अपलोड कर दिया क्या? जी, एक बार चेक कर ठीक, लेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है। ओके। हाँ। और ठीक है, तो ये फेसबुक ऐड जो हमने किया है, इसका आप लोग इसको एक बार देखना प्रैक्टिस करके। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप जो है बूस्ट, और इसके अलावा एक और ये होता है, जैसे हमने गूगल एड्स में गोल्स के साथ एड्स चलाए हैं, ऐसे फेसबुक में भी चलता है। तो वो हम बस नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ठीक है। वो एड्स मैनेजर से जाकर चलेगा। ठीक है। जैसे कि मैं जाती ओके। हूँ एक बार पेज पे। अभी शायद लोड होने में टाइम लगेगा। हाँ, ये फेसबुक एड्स मैनेजर से जाकर। ठीक है। तो ये भी एक बार ट्राई करके देखना, नहीं तो मैं नेक्स्ट सेशन में तो बताऊंगी। ठीक है। ठीक है मैम। चलिए, ठीक है, आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।